हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में आज क्वेश्चन करेंगे शैव भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भागवतवाद के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, इसने वैदिक संस्कृति की तरह पशु बलि का समर्थन किया। सेकेंड पॉइंट है, भागवत वाद में आदिवासी देवताओं के लिए कोई स्थान नहीं था। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दो या एक, दो और दोनों, या न तो एक नहीं दो। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नहीं एक नहीं दो। ठीक है। देखिए, भागवतवाद की उत्पत्ति उत्तर मौर्य काल में हुई थी और वैदिक काल में विष्णु एक मामूली देवता माने जाते थे जो सूर्य और प्रजनन क्षमता का प्रतिनिधित्व करते थे। बाद में एक गैर वैदिक आदिवासी, यानी आदिवासी नहीं, गैर वैदिक आदिवासी देवता नारायण के साथ उनका विलय हो गया था और उसके बाद से नारायण विष्णु के नाम से जाने जाने लगे और नारायण को भागवत कहा जाता था और उनकी जो पूजा करते थे उन लोगों को भगत कहा जाता था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, पंचरात्र पद्धति किस एक संप्रदाय मत से संबंधित है? बौद्ध मत की हीनयान शाखा, बौद्ध मत की महायान शाखा, या निर्गंथ ग्रंथ मत, या वैष्णव मत? ठीक है। तो किससे ये संबंधित है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, वैष्णव मत। पांचरात्र जो पद्धति है वो किससे संबंधित है? वैष्णव मत से संबंधित है। ठीक है। पांचरात्र क्या है? ये एक धार्मिक संप्रदाय है। ठीक है। ये एक धार्मिक संप्रदाय है और जिसका तादात्म्य या संपर्क वैष्णव धर्म के साथ स्थापित किया जाता है। जब प्राचीन भागवत धर्म के इष्टदेव कृष्ण विष्णु का संबंध नारायण से जोड़ा गया तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांच रात्र। ठीक है, ये पांच रात्र। तो पांच रात्र का पांच रात्र धर्म में हुई और ऐसा इसलिए क्योंकि नारायण के उपासक पांच रात्र कहे जाते थे, जो नारायण के उपासक थे। ठीक है। नारायण के उपासक पांचरात्र कहे जाते थे और उन्हें शतपथ ब्राह्मण में परम और नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में परम पुरुष कहा गया उन्हें। ठीक है, जिसमें सभी लोक देवता वेद तथा प्राण इसमें प्रतिष्ठित हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बेसनगर के स्तंभ पर उसके अभिलेख से में एक हिंद यूनानी राजा के राजदूत हेलियोडोरस का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके भक्त के रूप में? वासुदेव, पशुपतिनाथ, बुद्ध, या सूर्य? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुदेव। देखिए, बेसनगर के गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख में तक्षशिला के एक हिंद यूनानी शासक राजदूत जो हेलियोडोरस का उल्लेख वासुदेव के भक्त के रूप में किया गया है। ठीक है, वासुदेव के ये भक्त के रूप में किया गया है और इसका यह उत्कीर्ण जो अभिलेख है हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देयस अर्थात देवताओं का देवता। ठीक है। और हेलियोडोरस को भागवत कहा गया। हेलियोडोरस जो था उसको भागवत, और जो ये थे वासुदेव, वासुदेव को देव देश। ठीक है, देव, ये भी पूछ सकता है क्योंकि कई बार पूछा है। तो देव देयस, वासुदेव को देव देश अर्थात देवताओं का देवता कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है। और जो ये गरुड़ स्तंभ लेख है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? राम, बुद्ध, सूर्य और महावीर? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। ठीक है, सूर्य के रूप में इन्हें दर्शाया गया है। ठीक है। देखिए, प्राचीन भारतीय शिल्प में सूर्य को प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। और निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का बराह अवतार दर्शाया गया?
उदयगिरी गुफा विदिशा, एलोरा गुफा औरंगाबाद, हाथी गुफा गुफा भुवनेश्वर या एलिफेंटा गुफा मुंबई। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयगिरी गुफा विदिशा। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उदयगिरी किसका अभिलेख है? ये उदयगिरी का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड जो विक्रमादित्य कहा गया जिसको, तो उदयगिरी गुहालेख में भगवान विष्णु के बरावतार को दर्शाया गया है। और पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार जब हिरण्यक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया तब विष्णु ने बराह का अवतार धारण किया, जो पौराणिक कथाएं आपने सुनी होंगी उनके अनुसार। सिक्स क्वेश्चन है, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख मिलता है? दुर्जन पर स्थित रामगुप्त का जैन प्रतिमा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख, या अस्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, या चंद्र का मोहरौली स्तंभ अभिलेख। और सिक्स क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख के उदिताचार्य नामक एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख मिलता है जिसने लिंगों की स्थापना करवाई थी। ठीक है, जो किसने ये लिंगों की स्थापना करवाई थी। और इस अभिलेख में उदिताचार्य का उल्लेख भागवत कुशिक के वंशज के रूप में किया गया है। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पुरालेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? मथुरा स्तंभ लेख, बेशनगर स्तंभ अभिलेख, या रुमंदेई स्तंभ अभिलेख, या तालाकुंड अभिलेख स्तंभ अभिलेख। और सेवंथ क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेशनगर स्तंभ अभिलेख। ठीक है, देखिए शुंग शासक था ये भागभद्र। शुंग शासक कौन था? ये भागभद्र। ठीक है, भागभद्र। कई बार ये पूछ लिया, इसका नाम दे दिया और ये पूछा है कि किस वंश का शासक था। तो भागभद्र जो था उसके दरबार में तक्षशिला के यमन राजा अंतलिखित की ओर से दूसरी ईस्वी, ठीक है, सेकेंड दूसरी सदी, ठीक है, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में, ठीक है, ईस्वी पूर्व में, ईस्वी में नहीं, हेलियोडोरस को राजदूत नियुक्त किया गया था और इस राजदूत ने वैदिक धर्म की व्यापकता से प्रभावित होकर भागवत धर्म स्वीकार कर लिया और इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा के पास बेश नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। यह रोसड़ धर्म का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। ठीक है। 8 क्वेश्चन है, बेश नगर विदिशा स्तंभ अभिलेख में किस हिंद शासक का उल्लेख मिलता है? ठीक है, अंतलिखित, मिनांडर, डेमेट्रियस, या हेलियोडोरस। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, अंतलिखित। अभी हमने बात की थी तो अंतलिखित। ठीक है, और हिंद ग्रीक शासक अंतलिखित ने अपना राजदूत हेलियोडोरस को जैसा कि नियुक्त किया था शुंगवंशी शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। कभी कभी इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंतलिखित कौन था और इसको किसने, और हेलियोडोरस को किसने भेजा था? तो हेलियोडोरस जो था उसको राजदूत नियुक्त किया था अंतलिखित ने, और इसने भागभद्र के दरबार में शुंगकालीन जो शासक था भागभद्र उसके दरबार में भेजा था और उसने भारत में आने के पश्चात वैश्य धर्म को स्वीकार कर लिया था और वासुदेव के सम्मान में इसने गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीसीएस वगैरह एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ गया है, टीजीटी में भी आ गया है, नेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, केबीएस में भी आया हुआ इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार पूछा जाता है। 9th क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख भागवत उसको उपासकों में से वृष्टि विराज की पूजा का उल्लेख मिलता है? नागवी अभिलेख, बेशनगर अभिलेख, मोराकूप अभिलेख, या मथुरा का चंद्रगुप्त द्वितीय अभिलेख। और 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, मोराकूप अभिलेख। ठीक है, मोराकूप अभिलेख।
देखिए, मथुरा के समीप, मथुरा के पास मोरा से प्राप्त प्रथम सदी के एक लेख से पता चलता है। ते मथुरा के पास है मोरा, जहां से एक लेख से पता चलता है कि तोसा नामक महिला ने, कौन सी किस नाम की महिला ने? तोषा। ठीक है, तोसा नामक महिला ने वासुदेव के साथ चतुर्व्यूह, ठीक है, चतुर्व्यूह, ठीक है, चतुर्व्यूह की पूजा की और इनकी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाया। ये पांचों विष्णुपुराज विराज थे। वासुदेव पहले कौन थे? वासुदेव, ठीक है। दूसरे कौन थे? दूसरे थे संकर्षण, सुना होगा आपने नाम, संकर्षण। तीसरे थे प्रद्युम्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्रद्युम्न। चौथे थे अनिरुद्ध, चौथे अनिरुद्ध। पांचवे कौन थे? पांचवे थे शाम्ब, ठीक है, पांचवे शाम्ब थे। और ठीक है, ये पांचों थे। तो मोराकूप अभिलेख, कौन सा अभिलेख भागवत उपन्यास में विष्णु विराज की पूजा को उल्लेख करता है? तो ये मोराकूप अभिलेख मथुरा के पास में ये स्थित है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, सर्वदर्शन संग्रह क्या है? एक अध्ययन पर एक पुस्तक है। यह भौतिकवाद से लेकर एकत्ववाद की 16 दार्शनिक विधाओं का एक आलोचनात्मक विवरण है। यह मीमांसा का एक समग्र प्रतिपादन है। और डी ऑप्शन है, यह बौद्ध दार्शनिक पद्धति है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 10th क्वेश्चन का? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह भौतिकवाद से लेकर एकत्ववाद की 16 दार्शनिक विधाओं का एक आलोचनात्मक विवरण है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, अवतारवाद का संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। आरंभिक वैदिक युग के, उत्तर वैदिक युग के, मौर्य काल के या गुप्त काल के? 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त काल के, ठीक है, ये गुप्त काल के है। और अवतारवाद का जो विस्तृत उल्लेख होता है वो भगवत गीता में मिलता है। कहाँ पे मिलता है अवतारवाद का? भगवत गीता में मिलता है, ठीक है, और भगवत गीता में मिलता है, और जो महाभारत का एक भाग है, जैसा कि आप जानते हैं। और यह पुस्तक अंतिम रूप से गुप्त काल में पूर्ण हुई थी। कब पूर्ण हुई थी भगवत गीता? गुप्त काल में, ठीक है, ये पूर्ण हुई थी। और अतः अवतारवाद का संपुष्टिकरण तथा अवतारों की पूजा गुप्त काल के भागवत धर्म के लक्षण थे। नेक्स्ट है, भागवत धर्म में वासुदेव के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था बलराम, प्रद्युम्न, शाम्ब या अनिरुद्ध? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बलराम। तो भागवत धर्म में वासुदेव के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो था संकर्षण तथा बलराम थे, ठीक है। कौन थे? बलराम और संकर्षण, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत था? अप्पार, कुलशेखर, शाम्बदार या वेंकट नाथ? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलशेखर, ठीक है। कुलशेखर जो अर्थात वैष्णव संत था, और जबकि अप्पार, शाम्बदार, वेंकटनाथ, नायनार अर्थ ये नयनार संत थे, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैष्णव धारणाओं पर विचार कीजिए। चतुर्व्यूह, ये चतुर्व्यूह, पंचविष्णुवीर, दशावतार, इन धारणा का सही कालक्रम क्या है? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 1 3, ठीक है। 2 पहले पंच विष्णुवीर, फिर एक चतुर्भुज, फिर उसके बाद दशावतार। 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो फर्स्ट सूची है आचारांग सूत्र, अंगुत्तर निकाय, पांचरात्र संहिता, वाजसनेयी संहिता। और जब हम इसमें मिलान करेंगे तो हमारा सेकंड सूची है वैदिक, भागवत,
जैन, बौद्ध। तो इसका हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी आएगा इसका राइट ऑप्शन। आचरांग सूत्र जैन धर्म का, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का, पांचरात्र संहिता जैसा कि अभी हमने पढ़ा था भागवत धर्म का, और वाजसनेयी संहिता वैदिक धर्म का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।